के रामदेवरा और भड़ियाना के दौरे पर रहेंगे। वो पोखरण सड़क का शिलान्यास करेंगे और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। इसके बाद भड़ियाना में विशाल आम सभा को संबोधित किया जाएगा। सीएम के दौरे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रुनीचा धाम रामदेवरा पहुंच रहे। बाबा रामदेव समाधि पर मत्था टेकर अमन चैन खुशहाली की मंगल कामनाएं करेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं रामदेवरा जो हेलीपैड है, आपको दृश्य दिखाएंगे। हेलीपैड पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पहुंच गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी अल सुबह से लगातार अपनी व्यवस्थाओं में जुटे, पुलिस के जाबाज लगातार तैनात कर दिए गए हैं और जो हेलीपैड है उसको साफ सुथरा कर रहे हैं। 1 बजे सीएम अशोक गहलोत रामदेवरा पहुंचे। रामदेवरा में सीएम का हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद सहित तमाम दिग्गज लोग भव्य स्वागत करेंगे। फिर मुख्यमंत्री का काफिला रामदेवरा जो मंदिर है रुनीचा धाम बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने पहुंचेंगे और सुरक्षा लिहाज से देखा जाए तो चप्पे चप्पे और पुलिस के जाबाज तैनात कर दिए गए हैं और सीएम सिक्योरिटी की टीम भी पहुंच गई और एसडीएम राजेश बिश्नोई, एएसपी नारायण सिंह राजपुरी से तमाम पुलिस अधिकारी प्रशासनिक पूरी अपनी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। हमारे साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करने के लिए मौजूद है नारायण सिंह जी। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं सीएम साहब का दौरा? श्रीमान आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशों के अनुरूप माननीय सीएम साहब की यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के सारे इंतजाम हो चुके हैं। सर, सीएम साहब कितने बजे आ रहे, क्या वैसे? वो कार्यक्रम आया हुआ है और उस कार्यक्रम के अनुरूप ही आएंगे। ये थे पुलिस के अधिकारी एएसपी नारायण सिंह जी राजपुरी साहब। इनका साफ तौर से कहना है सो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध कर दिए और 1 बजे रुनीचा धाम रामदेवरा पहुंचेंगे और रामदेवरा बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के बाद भड़ियाना जाएंगे। भड़ियाना में राजकीय महाविद्यालय व अल्पसंख्यक छात्रावास और एक सड़क का शिलान्यास कर लोकार्पण कर बड़ी सौगात देंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के रामदेवरा और भड़ियाना दौरे को लेकर आम लोगों और आम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी सुरक्षा को देखते हुए पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। कैमरामैन अमित वैश्य के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। बीजेपी की तरफ से 4 सितंबर को अजमेर में आयोजित किए जा रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी@20 लॉन्च की जाएगी। कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि पुस्तक विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले विद्वानों ने लिखी है। 4 सितंबर को इस किताब का अंग्रेजी वर्जन लॉन्च किया जाएगा, जबकि सितंबर के दूसरे सप्ताह में पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी और जल्द ही इसे देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा। अभी हमने पहले चरण में जिला केंद्रों पे कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको विधानसभा के क्षेत्रों में करेंगे और तीसरे चरण में हमारे मंडल या उपखंड स्तर तक ये कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम लगातार होने वाले हैं क्यों उनके व्यक्तित्व को जितना आगे नीचे हम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा सकें उतने हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों एक प्रकार का ऐतिहासिक पुरुष हैं जिन्होंने जीवन में 18 घंटे काम करते हुए दैनंदिन और देश को आगे ले जाने में प्राणपण से जुटे हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम आम जन तक इस माध्यम से ले जाने का प्रयत्न करें। अभी ये किताब वर्तमान में अंग्रेजी में है। इस सितंबर के माह के द्वितीय सप्ताह तक यह हिंदी में आ जाएगी और सारे भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो रहा है, जो बहुत जल्दी अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगा। माउंट आबू पर्यटन नगरी के अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पूरे देश विदेश से कई पर्यटक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए आते हैं। माउंट आबू में बीती शाम को एक पर्यटक ने रहवासी इलाके में एक लेपर्ड का वीडियो कैद कर लिया, जिसमें लेपर्ड जंगली सुअर को अपना शिकार बनाता दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लेपर्ड दबे पांव पीछे से आता है और जंगली सुअर को उठाकर ले जाता है। फिलहाल ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में सड़क पर रफ्तार के रूप में मौत दौड़ती है, इसका खुलासा हुआ है प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों से। ये आंकड़े डराने वाले हैं। इस वर्ष जून तक प्रदेश में लगभग
13,000 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 5,733 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में रफ्तार के कहर का खौफनाक सच। छह महीने के सड़क हादसे में 5,733 की मौत। सड़क हादसे में मौत का यह आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। राजस्थान पुलिस के द्वारा जारी आंकड़ों के यदि माने तो राजस्थान में रोजाना औसतन 67 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिनमें करीब 31 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं तो प्रदेश में जयपुर रेंज इन सब में सबसे अव्वल है, उसके बाद उदयपुर रेंज और अजमेर रेंज में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं। सुना आपने सड़क हादसे का ये खौफनाक सच। राजस्थान में रफ्तार के रूप में दौड़ती मौत की कहानी बयां कर रहा है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी 6 महीने के एक्सीडेंट के आंकड़ों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीने से रोजाना प्रदेश में औसतन 67 सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस लोगों की काउंसलिंग कर रही है और उन्हें फिल्म दिखाकर परिवहन नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। ये हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जिसमें हेलमेट का सीट बेल्ट का जो चालान होता है उसमें काउंसलिंग की जा रही है जी। तो वो क्यों सीट बेल्ट लगाएं, क्यों हेलमेट पहने, इसके लिए ये फिल्म तो पहले से ही दिखाई जा रही है। तो ये जो यादगार के अंदर नया सेंटर हमने अभी आरम्भ किया है और उसका आपने देखा ही है कि यहाँ पर काफी लोग जो काउंसलिंग के लिए आए और लगातार आते हैं। सड़क हादसों में पहले नंबर पर जयपुर और दूसरे पर उदयपुर के अलावा तीसरे नंबर पर अजमेर रेंज है। सभी सातों रेंज के आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2022 तक जयपुर में 1046 मौतें हुई, 2197 घायल हुए। उदयपुर में 990 मौतें हुई, 1469 घायल हुए। अजमेर में 888 मौतें हुई, 1707 लोग घायल हुए। जोधपुर में 857 ने अपनी जान गंवाई, 1538 चोटिल हुए। बीकानेर में 515 लोग हादसे का शिकार बने, 836 घायल हुए। भरतपुर में 499 मौतें दर्ज की गईं, 829 घायल हुए। और कोटा में 433 लोगों ने जान गंवाई, 1370 घायल हुए। वहीं सड़क हादसों के आंकड़ों से परेशान प्रदेश ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट आवश्यक कदम उठाने में जुटा है और एक्सीडेंट कम करने के उपायों पर काम कर रहा है। मैसेज यही है कि अगर ये जीवन की आपकी रक्षा है, जो हेलमेट है वो बोझ नहीं है आपके लिए, बल्कि ये आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए नियम बने। ये सोच के मत लगाएं कि ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटेगा, बल्कि ये सोच के लगाएं कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, आपकी जीवन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम तो केवल आपकी सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए इसका पालना करवाना है। हालांकि प्रदेश में सड़क हादसे कम करना राजस्थान पुलिस के कैलेंडर वर्ष की 7 प्राथमिकताओं में शामिल होता है। इसके बाद भी हर साल हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा राजस्थान पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाना राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2020 में तमिलनाडु मॉडल भी यहाँ पर लाया गया, उसके बावजूद प्रदेश में सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। और राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट से उन्होंने प्रस्थान किया है। पुलिस यूनिवर्सिटी जाने का कार्यक्रम है। विश्वविद्यालय कार्यक्रमों की वहां राज्यपाल समीक्षा करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र जोधपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है।
एयरपोर्ट से प्रस्थान किया गया है और पुलिस यूनिवर्सिटी जाने का राज्यपाल कलराज मिश्र का कार्यक्रम है। यहां वो विश्वविद्यालय कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। और चलिए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी प्रदर्शनी में जिसके लोगों को देश की ताकत की एक झलक देखने को मिलती है और ये भरोसा होता है कि देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। देश की सीमाएं बेहद सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षित कि दुश्मन कोई भी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सरहद की निगरानी में मुस्तैद हैं हम जैसे जांबाज सिपाही। जोधपुर में बीएसएफ जवानों ने यही संदेश दिया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाल संबंध में छात्र छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को सीमा सुरक्षा बल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देने के साथ ही कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मार्च पास्ट परेड, चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान सबसे खास रहा हथियारों की प्रदर्शनी, जिसमें बीएसएफ ने पारंपरिक से लेकर अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बीएसएफ के आईजी मदन सिंह राठौड़ ने भी हिस्सा लिया। यहाँ पे जो भी हम अभी कार्यक्रम कर रहे हैं वो टीचर्स डे के रन अप में कर रहे हैं। हम भी छोटे मोटे शिक्षक बनना चाहते हैं। हम भी बच्चों को जो भावी कर्णधार हैं उनको हमारे बारे में और सीमा सुरक्षा बल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो उसी एक प्रयास में हम लोग यहाँ पे आए हैं और उम्मीद है कि हम उस प्रयास में सफल होंगे। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के दूसरे दिन बीती रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देर रात तक कलाकारों ने भजन और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में भक्ति और देशभक्ति गीतों का अनोखा संगम देखने को मिला है। देर रात तक चली भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमे रहे। कलाकारों ने ऐ मेरे वतन के लोगों, दिल दिया है जान भी देंगे, माँ तुझे सलाम जैसे देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। समारोह में नगर परिषद सभापति अशोक टांग, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली, पूर्व सभापति दिनेश पालीवाल समेत कई पार्षद और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर फिर से प्रदेश कांग्रेस में वर्चस्व की जंग दिखेगी? दरअसल पिछले कुछ वक्त से पार्टी के कई नेता सचिन पायलट को लेकर ज्यादा ही मुखर हो रहे हैं। अब बारी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की है। देखिए क्यों मचा है सोलंकी के बयान पर बवाल। अध्यक्ष के चुनाव से पहले बयानों का शोर। अब वेद प्रकाश सोलंकी का खुला चैलेंज। एक चीज लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, एक चीज ध्यान रख के सुन लो। मैं कोई पार्टी के साथ नहीं हूं, बार बार कहता हूं, मैं सचिन पायलट जी के साथ हूं, सचिन पायलट जी के साथ। कांग्रेस पर बीजेपी का यूनिटी वाला तंज। पूरे साल भर में कई प्रकरण आते हैं तो ये अभिमंत्रित की हुई यज्ञोपवीत घर में रहती है, तो फिर इस यज्ञोपवीत को बदल लेते हैं। इसलिए आज का ये ऋषि पंचमी का दिन बहुत बड़ा है। और वैसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हिमाद्री संकल्प में क्षमा याचना की जाती है, कांग्रेस के लिए सितंबर का महीना खास है, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज होंगी। 22 सितंबर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होंगे, लेकिन इसके पहले भी बयानों का दौर जारी है। सचिन पायलट समर्थक माने जाने वाले नेताओं के बयानों की झड़ी लगी है। अब नंबर है चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का, जिन्होंने साफ शब्दों में पायलट को लेकर अपना संदेश दे दिया। जाति उनके साथ है,
तो ताकत उनके पास है, लेकिन राजस्थान का नौजवान साथी उनके साथ है, 36 कौम उनके साथ है, 36 कौम उनके लिए काम करती है, दिलों में बसते हैं सचिन पायलट जी। इसके लिए किसी से छुपने की बात नहीं है, आपसे कह सकता हूं। इसलिए निश्चित हो जाइए कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे खुशी के दिन आ रहे हैं वो लोग लौट के आएंगे, और जो वादे आपसे पूरे राजस्थान में किए थे वो वादे पूरे किए जाएंगे। इससे पहले एससी आयोग के चेयरमैन खिलाड़ी लाल वैरवा हों या गहलोत सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी, वो भी संकेतों में सचिन पायलट वाली पॉलिटिक्स का नारा लगा चुके हैं। तो धैर्य के साथ अपने सियासत करने वाले सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि आला कमान की बात सभी को माननी ही होगी। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाह पे नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूँ या औरों के लिए बोलूँ, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक हम सब ने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है। और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा उस काम को हम लोग करेंगे। अब कांग्रेस आलाकमान ने किसके लिए क्या तय किया है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की इस खींचतान ने बीजेपी को मुफीद मौका दे दिया है। 700 से आने वाले विधायक का बयान कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, मैं पायलट का कार्यकर्ता हूं, ये इस तरीके के बयान है कि अब कांग्रेस धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और व्यक्तिगत नेताओं का ही जनाधार बचा है। ये कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं, कम से कम उनको अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस के अंदर चल रही अटकलों में सीएम अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। इस अटकलों के बाद जहां कांग्रेस के अंदर सियासी हलचल बढ़ी है, तो बीजेपी भी कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वेद प्रकाश सोलंकी के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसने क्या बोला है मैंने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतने वाला कोई भी नेता, कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, कोई भी लाट साहब हो, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो या खुद अशोक गहलोत हो, सभी के लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। जो पार्टी को नुकसान पहुंचाता है उसे सजा भी मिलती है। मैंने सुना नहीं क्योंकि मेरे इसके अंदर कोई यूट्यूब और व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव जीत के आया है वो कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, कितना भी बड़ा लाड साहब हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे कोई दूसरा हो, सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति, तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है और समय आने के ऊपर अगर पार्टी के लिए जो काम करता है उसको इनाम मिलेगा, पार्टी को नुकसान करने का काम कर रहा है उसको सजा मिलेगी। ये हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। हालांकि प्रदेश में सड़क हादसे कम करना राजस्थान पुलिस के कैलेंडर वर्ष की 7 प्राथमिकताओं में शामिल होता है। इसके बाद भी हर साल हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा राजस्थान पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाना राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2020 में तमिलनाडु मॉडल भी यहाँ पर लाया गया, उसके बावजूद प्रदेश में सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। 3,334 करोड़ की सड़कें और तकरीबन 3,000 किलोमीटर लंबाई और तकरीबन ये सड़कें हम लोगों ने पूरे प्रदेशवासियों को आज शिलान्यास किया है पूरे राजस्थान के अंदर, तकरीबन तमाम जिलों के अंदर जो बजट घोषणाएं थी। अब सड़क वाली सियासत। बरसात ज़्यादा हुई है, बरसात की जब ज़्यादा आवक होगी तो सड़कों का टूटना स्वाभाविक है और उन्होंने हमेशा, चाहे शहर की सड़कें हैं, चाहे वो यूआईटी की सड़कें हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, एक मुखिया के नाते उन्होंने जो कहा है, हमें जो दिशा निर्देश दिया है, उन दिशा निर्देशों की हम लोग पालना करेंगे। खराब सड़क पर वार पलटवार।
जोधपुर के अपने गृह क्षेत्र के भी 10 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने हेलीकॉप्टर से करी। इसलिए करी थी, मुझे जानकारी में आया कि उस सड़क पर 10 किलोमीटर में इतने खड्डे थे कि मुख्यमंत्री के नटबोल्ट हिल जाते, गाड़ी के तो हिलते ही। चुनावी साल से पहले विकास में कोताही को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसकी काट निकालने की भी मुकम्मल कोशिश हो रही है। जब सीएम जयपुर से प्रदेश को 3000 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का तोहफा दे रहे थे तो जोधपुर की खराब सड़कों पर सवालों की बौछार हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सड़कों की खराब हालत को लेकर सियासी तीर चलाए तो सीएम ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर ठिकरा फोड़ दिया। क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने पहले 3 साल 5 साल बाद में ठेकेदारों को जो टेंडर लेते हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है। ये आपने सिस्टम बनाया है, उसमें लापरवाही होती है। ठेका देते वक्त में आपने एग्रीमेंट कर लिया, पाबंद कर दिया उनको, बाद में आप जो है उनको देखते ही नहीं है। और जो ठेका लिया हुआ चाहे पीपी मोड पे हो चाहे कैसे भी हो, वो जानबूझ के रिपेयर नहीं करता है, जानबूझ के रिपेयर नहीं करता। जनता तकलीफ पाती है, जनता में मैसेज गलत जाता है।